हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग फिर से ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था, तो आज हम लोग 9 से शुरुआत कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक का है। चलिए ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले एक भवन बना लेते हैं। देखो दिया होगा ना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर। तो एक मीनार, चलो ये मान लेते हैं कि ये चलो एक मीनार है। टेढ़ा हो गया है। ये एक मीनार है, ठीक। और इसके सामने एक भवन है और नीचे तो आप जान ही रहे हो ये क्या है, जो धरती, ठीक है। फिर बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये रहा मीनार, ठीक है, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको पता है नीचे बनता है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। फिर बोला है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु यानी भवन का पैर ये है और मीनार के शिखर ये है। तो इसको मिला दीजिए यहाँ से, और ये आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। और फिर बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो यानी ऊंची है, ये मीनार जो है आपकी 50 मीटर ऊंचाई दे रखी है इसकी। तो क्वेश्चन में बोला है कि भवन का ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले नाम दे देते हैं। चलो नाम लगा लो, ए बी सी और ये डी। मान लेते हैं, माना ए बी क्या है, भवन है। ए बी क्या है, भवन है। और डी सी क्या है, मीनार है। तथा डी सी क्या है, मीनार है। तथा सी डी या डी सी जो भी बोलो, मीनार है जो 50 मीटर लंबा है। अब क्या करना है, देख लो, एक समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक बड़ा वाला। तो दोनों में से हम लोग चलते चलेंगे। इसको चलो मैं मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। अब आप खुद से सोचो मैंने क्या किया, इसको एच मान लिया। अब देखो, एक बार मैं इसमें चल लूँ और एक बार ये पूरा बड़ा वाला में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस बड़े वाले में चल लेते हैं। समकोण त्रिभुज, सर छोटका में काहे नहीं चल सकते हैं सर, आप किसी में चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। अब आप खुद से देखो, ये आपका लंब दिया हुआ है, ये आधार। सर आधार क्यों निकाल रहे हो, यदि आप आधार निकाल लेते हो तो फिर इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई रहेगी। तो फिर से हम लोग tan थीटा लगा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, यानी कि सी डी बटा बी सी। तो tan थीटा के जगह हम क्या रखोगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर सी डी कितना है, सी डी 50 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी तो कुछ है ही नहीं। तो बी सी को चलो मैं बी सी रहने देता हूँ। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 बराबर होता है √3 और ये 50 बटा बी सी। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो बी सी बराबर आ जाएगा 50 और ये नीचे में आपका क्या आ जाएगा, √3। चलिए इक्वेशन 1 में इसको मान लेता हूँ। फिर से देख लो, ये बी सी इसके साथ जाएगा और ये वाला फिर नीचे आ जाएगा। अब हम लोग फिर से चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब ये छुट्टू वाला में, ए बी सी में, ए बी सी में। इसमें क्या चलोगे आप, वही tan थीटा वाली कहानी। तो tan थीटा लगा लो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है, आधार आपका बी सी। तो ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा के जगह हम क्या रख रहे हो आप, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h है और बी सी का मान क्या मैं रख दूँ, 50 बटा √3। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, ठीक है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये बी सी का मान मैंने ये वाला 50 बटा √3 रख दिया। अब चलिए अब मैं इधर कर लेता हूँ। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो 1 बटा √3। सर ये सब कहाँ से ला रहे हो, मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ और आप जानते भी हो।
अब देखो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा √3h, और नीचे में आपका क्या बचेगा सिर्फ ये 50 यानी कि 50। देख लो ना, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ गुणा में, तो नीचे में तो 50 ही बचने वाला है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोना कोनी गुना, तो √3 गुना √3 3, और h साथ में तो h ही रहने वाला है, और ये आपका 50, तो h बराबर 50/3 मीटर। यदि आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहो तो 16 पूर्णांक कितना आ जाएगा 2/3, 16 × 48 और 2 50 मीटर। यही तो आपको निकालना था, तो लास्ट में बस वही लाइन हम लोग जो पहले से लिखते आते हैं। अतः भवन की ऊंचाई AB बराबर, ये ऊंचाई बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, भवन की ऊंचाई AB बराबर कितना आ जाएगा 16.2/3 मीटर। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है और इसके इधर 2 समान लंबाई के खंभा लगा हुआ है, इधर भी एक और एक इधर भी, दोनों खंभा जो है एकदम समान लंबाई की। ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन में ये जो समान लंबाई का खंभा दिया हुआ है ना, यही बड़ा मज़ेदार दिया है, यहाँ से फिर मज़ा आ जाता है। यानी कि ये जो जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है। यदि आप इसको h मान लेते हो तो ये वाला भी क्या h हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, इसके बाद बोला है कि बीच सड़क में कोई भी एक बिंदु है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो चलिए बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये बिंदु ये है, ये इसके साथ बना रहा है कितना डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण, और इधर वाला बना रहा है 30 डिग्री का। खंभा समान लंबाई का, इधर वाला कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री, और इधर वाला कितना था। अब क्या, अब नाम लगा दो, और क्या नाम दे दो ABCD और ये E। एक और चीज़ पता है क्या दे दिया, ये जो रास्ता है ना ये पूरा का पूरा 80 मीटर चौड़ा है, ये पूरा जो है ये 80 मीटर का है। तो इसमें से किसी को भी आप x मान लो। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, ये CD इतना दूर x मान लेता हूँ, तो आप खुद बताओ ये क्या हो जाएगा। हाँ सर, ये तो 80 - x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इस दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद आपका 80 आना ही चाहिए, और आप ही रहा देख लो ना, x कट के 80 बच रहा है। चलो ठीक, अब एक बार दोनों त्रिभुज में चलते चलो। समकोण त्रिभुज, सॉल्यूशन पहले मैं कर लेता हूँ। समकोण त्रिभुज जिसमें मर्जी हो उसमें चल दो, मैं तो पहले वो छुट्टू वाला उधर वाला 60 वाला में चल रहा हूँ। समकोण त्रिभुज EDC में, बढ़िया देखो, ये E है, D है और ये C, ये 90 डिग्री खंभा सिद्धू है। EDC में, EDC के लिए थीटा कितना है 60, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो लंब क्या है ED, तो ED बटा आधार क्या है CD, तो थीटा के जगह में 60, तो tan 60 डिग्री बराबर ED को क्या आप h रख सकते हो, हाँ सर रख दो, और CD को आप क्या रख सकते हो x रख सकते नहीं है ही, रख लेते हैं। tan 60 का मान पता है कितना होता है √3, और ये क्या है आपका h/x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप कर लेते हो इसको, तो h बराबर क्या आता है √3x, ये इसके साथ गुना ये इसके साथ। चलो इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। अब की बार अब इस वाले त्रिभुज में आ जाइए। समकोण त्रिभुज ABC में इस वाले में थीटा कितना 30 है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसके लिए क्या AB, और आधार देखो ना, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा BC, इस वाले के लिए लंब AB आधार BC, तो BC। थीटा के जगह में क्या रखोगे 30 डिग्री रख दीजिए ना सर। क्यों रख दूँ, दिया हुआ 30। लंब क्या AB h माना हो तो h ही रहने दो। BC के जगह में क्या 80 - x। चलिए अब मैं इधर लिखता हूँ। tan 30 का मान पता है कितना होता है 1/√3 बराबर h, तो h ही है। आप देखो ना, h का मान ये उठा के √3x रख सकते हो, रख सकते नहीं, रख ही देते हम लोग। तो h के जगह में मैं क्या रख रहा हूँ √3x, और ये पूरा का बटा कितना है 80 - x। ये कहाँ से आया, लिख देना समीकरण
एक से, समीकरण एक से मैंने इसकी मान रख दी। अब बस गुना कर लो, इसको इसके साथ गुना करोगे तो ये 3 आ जाएगा। x बेचारा साथ ही में रहेगा। क्यों 3 आया? √3 गुना √3 3। एक से गुना करोगे तो ये 80 माइनस x ही रह जाएगा। अब आप इसको इधर ले आओ तो 3x और ये माइनस का इधर आके x जुड़ जाएगा और ये 80, तो 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 20 आ गया। अब आप खुद से देख सकते हो, ये CD आपके पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 20 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 60 आ जाएगा। मीटर मीटर लगा दीजिएगा। और ये h, अब आप देख लो, x जब आपके पास आ गया तो आप खंभा की लंबाई ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो लिख लेते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर तो दे दो, तो h बराबर √3x है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3 गुना 20, तो h बराबर 20 √3। तो देखो खंभा की लंबाई, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, खंभा की लंबाई कितना आ गया? 20 √3 मीटर। और दूरी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी देखो ना, CD दूरी कितना आ गया? CD दूरी आपके पास आ गया कितना? 20 मीटर। और BC दूरी कितना आ गया? BC दूरी आपके पास आ गया है 80 में से 20 घटा दो, 80 माइनस 6 है ना, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर कितना? 60 मीटर। तो ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नहर के तट पर 11 नंबर है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें फिगर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो आपका टीवी टावर है, ये एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रखा है। दूसरा तट जो है इसका मतलब उसे कितना 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। तो बोला है कि भाई ये वाला नहर का जो चौड़ाई है ये निकालिए और इसकी ऊंचाई निकालिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माना ए बी क्या है? ए बी एक टावर है, तथा बी सी क्या है? बी सी नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई है। एक काम कर लेते हैं, ए बी को, ये जो इसकी हाइट है इसको चलो मैं h मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? h। और नहर की चौड़ाई को भी कुछ मान लेता हूँ। चलो मैं नहर की चौड़ाई BC को x मान लेता हूँ। BC को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, ठीक। तो समकोण त्रिभुज, अब तो आपको मैं फिर से वही बात बताता हूँ जो पहले से करते आए। एक त्रिभुज ये बन रहा है एक कोण वाला, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन रहा है, दोनों में चल देंगे, कहानी खत्म। तो समकोण त्रिभुज ABC में, चलो पहले मैं छोटू वाला में चल लेता हूँ। ABC में, तो ABC में क्या करोगे आप? tan 60 डिग्री यानी कि tan थीटा। तो थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर, आप समझ रहे हो मैं बार बार उतना थीटा नहीं लिख रहा हूँ, लंब बटा लंब AB और आधार क्या? BC। तो लंब AB के जगह में चलो ये मैं लिख देता हूँ AB बटा BC क्या है आपका? BC। तो AB के जगह में क्या मैं h लिख दूँ और BC के जगह में क्या मैं x लिख दूँ? हाँ सर लिख दो। tan 60 का मान होता है √3 और ये h बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हो यानी कोना कोनी गुना कर लेते हो तो आपके पास देखो किसी का भी मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका मर्जी करे उसका निकाल लो। तो चलिए मैं x का निकाल लेता हूँ या h का, जिसका मन करे। चलो नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा? √3x। h का मान कितना आ गया? √3x। आप इसमें मैंने क्या बोला? किसी का भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों का मान निकालना है। चलिए इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब हम लोग पूरा बड़ा वाला में चल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, पूरा बड़ा वाला में ABD में
तो ABD में भी वही tan थीटा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह में क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB, तो AB ही रहने वाला है। चलो लंब यानी कि AB बटा आधार इसके लिए क्या हो जाएगा BD। तो आप खुद बताओ tan 30 का मान कितना होता है। सर ये तो पता है 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3। अब देखो ये AB है, AB के जगह पे क्या मैं H रख दूँ। हाँ सर रख दो, माने ही हो H तो ये H। BD को आप क्या लिख सकते हो, BD को आप नहीं लिख सकते हो DC प्लस BC। हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो लिख दो, ये देख लो DC प्लस BC। तो पहले चलो DC, तो DC या CD प्लस BC, तो 1/√3 बराबर H बटा DC का मान कितना है 20 दे ही रखा है 20, प्लस BC का मान क्या है x, तो चलो x रख लो। अब आप कोना कोनी गुना लगा लो, कोना कोनी गुना कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा 20 प्लस x बराबर, इसको मैंने यहाँ से करा और ये क्या हो जाएगा √3h, कोना कोनी गुना कर लिया। अब आप एक काम कर लो, h का मान इसमें उठा के रख दो, तो 20 प्लस x बराबर √3 इंटू h का मान देखो कितना है √3x, तो √3x यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मैंने यूज कर लिया। तो 20 प्लस x बराबर √3 इंटू √3 3 और ये x है तो 3x, आप इसको इधर भेज दो, तो 20 बराबर 3x में से 1x घटा दो, तो 2x बराबर कितना आ गया 20, तो x बराबर क्या आ गया आपका 10। यानी कि नहर की चौड़ाई तो हमारे पास आ गया कितना, ये नहर की चौड़ाई इसी को तो माने थे, ये 10 मीटर आ गया। अब आप x का मान समीकरण 1 में दे देते हो तो h भी आ जाएगा, यानी कि टावर की भी ऊंचाई आ जाएगी। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो x का मान जैसे ही आप देते हो तो h बराबर देखो क्या आ जाएगा √3, तो √3 रहेगा ही रहेगा। हाँ सर जरूर, और x के जगह में मैं ये 10 लिख दूँ। हाँ सर लिख दो, तो चलो इंटू 10, यानी कि h बराबर 10√3 मीटर। तो चलिए लास्ट लाइन अब लिखने का रह गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः टावर की ऊंचाई कितना आ गया, h बराबर कितना है 10√3 मीटर, तो 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई कितना आ गया, नहर की चौड़ाई आपके पास ये 10 आया, एक इसी को तो माने थे हम लोगों ने, तो 10 मीटर। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक भवन बना लेता हूँ, और ये रहा मेरा भवन 7 मीटर का। ठीक, ये 7 मीटर का मेरा भवन है, और इसके सामने आप इधर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जिधर बना लो। मेरी मर्जी इधर बनाने की थी, मैंने इधर बना लिया। ये आपको पता है ज़मीन है, धरती है। अच्छा, और बोला है कि इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का। तो आप एक काम करो, इसको मिला दो, ये कितना बना रखा है 60 डिग्री, यानी कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। और फिर बोला है कि इसी से यहाँ से इस टावर के पाद का कितना अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। देख लो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 45 डिग्री अवनमन कोण दे रखा है, देख लो बढ़िया से। खुद से बताओ, यदि ये 45 तो क्या ये 45 होगा। हाँ सर हो जाएगा। कैसे होगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस अब नाम दे दो। अच्छा खुद बताओ, ये 7 है तो क्या ये भी 7 हो जाएगा। हाँ सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, ये A B C D और ये E, कुछ भी नाम रख दो। अब आप एक बात और बताई तो लगे हाथ, यदि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या ये होगा। हाँ सर हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। अब हम लोग बस काम कर लेते हैं। देखो इसको आप निकाल लोगे तो यहाँ पे दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अब आपको ये छुट्टू सा निकालना है, इसको निकाल के इसमें जोड़ देंगे, पूरा का पूरा मेरा भवन आ जाए, सॉरी टावर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। माना AB क्या है, AB एक टावर है। AB क्या है,
टावर है, तथा CD भवन है, तथा CD क्या है, भवन है, जो कि 7 मीटर है, लंबाई भी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये छुट्टू वाला में आ जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यदि ये 45 है ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। चलो मैं तो निकाल के दिखा लेता हूँ। समकोण त्रिभुज DCB में, ये 90 यहाँ बना सकते हो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 होगा पूरा का पूरा। समकोण त्रिभुज DCB में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब आपका DC है, आधार क्या है आपका BC। थीटा की जगह हम 45 रख दीजिए, तो tan 45 डिग्री बराबर DC कितना है 7, और BC क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 7 बटा BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा 7। अब ये आपका कितना आ गया, मैंने अभी इसको निकाला, ये मेरा 7 आ गया। तो आप खुद बताओ, जब ये 7 तो ये वाला भी 7 हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, D बराबर क्या है BC, और ये DC भी किसके बराबर है, BE के बराबर है। तो ये बस मैंने यहाँ पे लिख दिया गोला बना के, आप समझ रहे हो, ये E लिखा हुआ है E। अब चलिए ऊपर वाला में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज AED में यहाँ पे tan कितना लोगे, tan थीटा बराबर लंब आपका AE है, आधार आपका क्या है D। अब आप इतना समझ रहे हो, D थीटा के जगह में 60 रख दूँ, रख नहीं तो रख ही दो सर, 60 ही तो दिया हुआ है। AE कितना, AE तो कुछ है ही नहीं, AE तो हमें चाहिए। और DE का मान आप 7 रख दोगे, क्यों, क्योंकि BC 7 है तो D भी 7 ही है, तो ये 7। अब चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे दो, ठीक है। अब आप खुद बताइए, या चलो बाद ही में 1 दूंगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 AE, तो AE रख लो, और नीचे में क्या है 7, नीचे में कुछ नहीं तो 1 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोना कोनी गुना, तो AE बराबर 7√3 मीटर है, तो मीटर लगा देना। यहाँ भी चलो मीटर लगा देते हैं। अब आप खुद से बता दो, AE हमारा आ गया, ये दिया हुआ है, आपको पूछ रहा क्या रखा है, टावर, तो लिखते हैं लास्ट में, अतः टावर की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस B। तो AE कितना दिया हुआ है, AE तो मैंने अभी निकाल के लाया 7, ये देख लो 7√3 निकाल के लाया हूँ, और फिर B कितना है 7। अब आप क्या करो, 7 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा √3 + 1, ये आपका मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये समुद्र का तल है, और इधर क्या है आपका एक लाइट हाउस है, ठीक है। इसके ऊपर से देख रहा है। एक बार जब देखता है, मान लो एक जहाज़ को यहाँ होगा, एक बार जब ये इसको ऊपर से देख रहा है आपकी बार, क्योंकि अवनमन कोण ऊपर से बनता है आपको पता है, इसको जब देख रहा है तो 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। तो आपको पता है कि ये यदि 30 है, चलो इसको मैं मिला देता हूँ पहले। और फिर बोला है कि 2 जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ है, तो एक जहाज़ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ होगा, और इसको भी ऊपर से देख रहा है, और पता है इसके साथ कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाया है, 45 डिग्री का अवनमन कोण। यानी कि ये वाला जो बनाया है पूरा 45 डिग्री, कितना बनाया 45। तो चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे 45 आप समझ लेना, ये 45, तो ये 45, तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। और ये वाला 30 है, तो आपका ये वाला भी 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये 45 वाला ही यहाँ 45 डिग्री के साथ जो कोण बना रहा होगा वही जहाज यहाँ होगा, और 30 वाला यहाँ जहाज होगा। तो मैं कल भी बताया हूँ, और अभी भी मैं बताते ही आ रहा हूँ, जैसे जैसे आप 90 के करीब पहुँचोगे ना, यानी कि थीटा को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ये लाइन उतना ही सीधे होती चलेगी, ठीक है। और देखो जैसे जैसे आपका थीटा कमेगा, झुकाव उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो 30 डिग्री वाला आपका यहाँ होगा, और 45 डिग्री 90 के थोड़ा करीब हो जाएगा,
ठीक है, चलिए नाम लगा दो A B C और ये D, और कुछ दिया हुआ है, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर, ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो एक जहाज़ तो यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, तो आपको ये वाला पूछा है, ये चलो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग काम कर लेते हैं। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी BC CD है, सॉरी ये वाला CD है, दूरी क्या है CD है, जिसको कि मैंने क्या मान लिया x मान लिया। अब फिर से वही बात, एक बार इसमें चलेंगे, एक बार बड़ा वाला में, दो को जहाँ जहाँ कोण बनाओ, जितना त्रिभुज बने चलते चलो। समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हो, ABC में। समकोण त्रिभुज बढ़िया से बताइए किस में चलोगे, ABC में। तो ABC में क्या अब मैं डायरेक्ट tan 45 लिख दूँ? हाँ सर लिख दो, बहुत बार tan थीटा लिखते आए हो। तो tan 45 ये AB और ये आपका क्या है BC, तो AB के जगह में क्या है 75, तो चलो मैं AB के जगह में 75 लिख देता हूँ। और BC तो आपका BC है, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब देखो मैं फिर से बताता हूँ, AB और AB का मान 75 है और ये आपका BC रहा। ठीक, तो tan 45 होता है कितना 1 और ये 75 और ये आपका नीचे में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नीचे में नहीं, तो BC का मान भी कितना आ जाएगा 75 मीटर। अब ये वाला भी आपके पास कितना आ गया 75 आ गया 75। अब एक काम कर लो, पूरा बड़ा वाला में चल लो, चल लीजिए सर। समकोण त्रिभुज ABD, पूरा बड़ा वाला में ABD में यहाँ पे क्या ले लूँ tan 30 ले लूँ, tan थीटा के जगह 30 तो लेना है मेरे को 30 डिग्री। तो लंब AB और आधार क्या BD, तो चलो इसके लिए मैं लिख देता हूँ AB बटा BD। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 होता है 1 बटा √3 और AB का मान तो 75 दिया हुआ है। क्या आप BD को लिख सकते हो CD या DC प्लस BC? फिर से देख लो, ये पूरा BD है, क्या आप इसको लिख सकते हो CD प्लस BC? हाँ सर लिख ही सकते हैं। चलिए अब मैं इधर लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो कर ही लो, ये हो जाएगा 75√3, देखो ना, और ये क्या हो जाएगा आपका CD प्लस BC। तो 75√3 बराबर CD का मान कितना है x है और BC का मान कितना है 75 है। 75 को इधर भेज दो 75 को, यानी कि 75√3 माइनस 75 इक्वल टू क्या x, तो x बराबर क्या आ गया 75 कॉमन कर लो तो √3 माइनस 1 मीटर। यही तो आपको निकालना था, यही वाला x निकालना था ना सर। इसको समझा दीजिए फिर से, देख लो ये और ये 75 जैसे ही आपने कॉमन कर लिया तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया तो बचा √3, ये भी 75 बेचारा उठ के यहीं आ गया, तो क्या बचा कुछ नहीं, तो 1। तो हम लोग को क्या लिखना है, जो पूछा है लिख दो, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर, यही तो आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक समय 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। जब ये लड़की यहाँ पे खड़ी है तो गुब्बारा 60 डिग्री का कोण बना रखा है, यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक, अच्छा, कुछ पल के बाद होता क्या है कि ये गुब्बारा उड़ के यहाँ पहुँच जाता है और कितना डिग्री का कोण बनाने लगता है 30 डिग्री का। और गुब्बारा ज़मीन से उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर, ये जो 88.2 जो लिखा हुआ है, ये फिगर पहले से दिया हुआ है, 88.2 मीटर जो है ये ग्राउंड से यानी ज़मीन से, देख लो फिर से, ये ज़मीन से इतना ऊंचा दिया हुआ है। ये जो आपका दिया हुआ है ये पूरा ज़मीन से दिया हुआ है ऊंचा।
चलिए ठीक, अब ये देखो ये 1.2 मीटर, तो चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो इधर वाला ऊंचाई, ये पेड़ मिटा रहा हूँ मैं, इधर वाला ये तो आपका 1.2 ही हो जाएगा, हुआ कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। आपको अब ज़रूरत कितनी रह गई? ये इतनी सा की, बस ये इतनी सा की ज़रूरत रह गई। तो आप खुद से बता लो, ये 1.2 और ये भी आपका 1.2 इतना दूर आएगा। तो आप खुद बताओ, क्या इसको निकालने के लिए इतना दूर में 88.2 में 1.2 घटाओगे तो नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो 88.2 में यदि आप 1.2 घटाते हो तो 87 आ जाता है। यानी ये इतना दूर का जो मेरा ऊंचाई आ गया 87 मीटर आ गया। ये सिर्फ इतनी दूर का जो ऊंचाई है कितना आ गया? 87। पूरा कितना दिया हुआ था? 88.2, और ये लड़की 1.2 मीटर लंबा थी, तो उसको तो घटाओगे ना? हाँ सर ठीक है। चलिए नाम लगा देते हैं, नाम दे दो A B C D और ये E। बस फिर से वही बात, 2 त्रिभुज बन रहा है, 2 को कोण है, सब में बारी बारी से चलते चलते हैं। तो मान लेते हैं गुब्बारा देखो कितना दूर चल के गया। पहले था गुब्बारा यहाँ पे, फिर उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? BC। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? BC है। मान लेते हैं कि BC है। अच्छा, तो अब एक बार आ जाओ त्रिभुज ECD में, किसी में भी आ सकते हो। चलो मैं पहले छुट्टू वाला में आता हूँ। तो समकोण त्रिभुज ECD में, चलो इसको कुछ मान लेते हैं। ये आपको निकालना नहीं, चलो मैंने इसको इतना दूर को x मान लिया, ये सिर्फ इसको मैंने x मान लिया। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये धरती है आपका। तो tan कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। बड़ा वाले के लिए ये इसके लिए पहले गुब्बारा जो था ना, इसके लिए देखो ये बड़ा वाला एंगल कितना? 60 डिग्री। अब आप समझ रहे हो कि ये इतना दूर भी है तो फिर भी ये 30 क्यों हुआ? मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जितना कम कोण बनेगा झुकाव उतना ज़्यादा होगा। तो tan 60 डिग्री, तो लंब आपका EC, आधार आपका DC, ये D और ये C। तो लंब आपका क्या हो गया? EC और आधार क्या है? DC। tan 60 का मान होता है √3। EC का मान क्या दे दोगे? आप देख लो, ये ऊंचाई बोला कि जैसे वैसे ही है। ये यदि 87 है तो ये वाली भी ऊंचाई जो आपकी हो जाएगी EC, ये भी आपका 87 ही हो जाएगा। तो यानी कि 87/DC। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, AB बराबर क्या? EC, और ये कितना आया? 87। अभी यही तो मैं निकाला था AB। DC क्या है? DC तो कुछ है ही नहीं, तो DC को DC रहने दो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो DC बराबर आपके पास आ जाएगा 87/√3 मीटर है, तो मीटर लगा दो। परमीकरण हम लोग करेंगे बाद में, अभी एक काम और करना है। अब चलिए 30 डिग्री वाला में आ जाइए। समकोण त्रिभुज ABD बड़ा वाला में, पूरा ABD बड़ा वाला में, tan थीटा के जगह में 30 डिग्री ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट, एक लाइन लिखने से बचोगे। तो AB बटा पूरा का पूरा BD, AB बटा BD। तो tan 30 होता कितना? 1/√3। AB का मान 87 कहाँ से आया? अभी मैंने निकाल के बताया कि लड़की की दूरी आप घटा दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा वो आपका जो 88.2 दिया हुआ है पूरा ग्राउंड से यानी धरती से दिया हुआ है दूरी, तो उतना दूर तो लड़की लंबा होगी ना। तो BD को क्या आप लिख सकते हो? CD प्लस BC। हाँ सर लिख तो सकते, देख लो, BD को आप CD प्लस BC लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। अब आ जाइए इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोना कोनी गुना। तो 87√3 बराबर CD प्लस BC। हट जाइए सर एक बार, देख लो, इसको आपने इससे गुना किया तो 87√3, और एक को तो गुना करोगे तो जो है वही रह जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख लो, 87√3 बराबर CD का मान कितना है? CD का मान मैंने अभी तुरंत निकाल के लाया, DC यानी CD जो भी कहो, 87/√3। तो 87/√3 प्लस BC आपको तो निकालना ही है, BC x है आपका, इसको आप इधर ले आओ। तो 87√3 माइनस 87/√3 बराबर क्या? x।
आप इस दोनों से क्या करो, 87 को कर लो कॉमन, तो √3 - 1 बटा √3, देख लो ना बढ़िया से। इसका मैंने 87 ले लिया यहाँ, तो बचा सिर्फ बेचारा √3। ये 87 को मैंने ऊपर से ही गायब कर दिया, तो कुछ नहीं तो 1, और ये √3। अब बस इसमें एलसीएम लगा लो, कुछ नीचे में नहीं तो आप 1 दे सकते हो। तो 87 इंटू एलसीएम लोगे तो आपका क्या √3 ही बचने वाला है। 1 से डिवाइड करोगे तो √3 में √3 गुना कर दो तो 3, माइनस ये तो जब सेम सेम होता है तो ऊपर में जो रहे लिख दो, बराबर क्या है आपका x। तो 87 गुना 3 में से 1 घटाओगे तो 2, और बटा में कितना हो गया √3, बराबर क्या है x। अब आप इसका क्या कर लो, परमेयीकरण कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे में अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो चलो मैं बराबर x यहाँ देता हूँ, और इसको हम लोग परमेयीकरण कर रहे हैं, ये √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 87 गुना 2 कराने दो ऐसे ही अभी, तो 87 गुना 2 और गुना ये क्या √3, और पूरा का बटा √3 गुना √3 क्या होता है 3। अब आप खुद से बताओ कि 3 से 87 कटता है, हाँ सर 29 का पहाड़ा में कट जाता है, तो ये 29 बार में कट गया। ये किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर। ये आपका x के बराबर आ रहा है, ये वाला x के बराबर। तो x बराबर 29 दूना के 58 यानी 58 और √3 मीटर। अब आपको यही तो x चाहिए थी, यानी कि BC ही तो चाहिए था, तो हम लोग लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। मैं फिर से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने 1/2 घटाया, इस लड़की की ऊंचाई घटा दी, ठीक है। इसमें मैंने 1/2 घटाया तो कितना बच गया 87, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अब की बार पता है क्या, एक आदमी है जो ऊपर से देख रहा है एक कार को। तो चलिए हम लोग एक पहले मीनार बना लेते हैं। ये मेरा मीनार रहा, ठीक। और यहाँ पे देखो बढ़िया से, आदमी अब की बार ऊपर में और ऊपर से कार को देख रहा है, ठीक है। पहले जब ये देखा, मान लेते हैं कि कार यहाँ पे होगा, मान लो कि कार चलो यहाँ पे होगा। इस कार को जब ये देखा यहाँ से ऊपर से, आपको पता है, जल्दी से बताइए, ऊपर से यदि आप किसी चीज़ को देखते हो तो क्या होता है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ऐसे भी लिख ही दिया अवनमन कोण। तो ये पहले क्या किया, 30 डिग्री का कोण बना लिया। तो जब ये 30, चलो बढ़िया से दे देता हूँ, ये वाला 30 डिग्री, चलो ये पहले मैं ग्राउंड मिला लेता हूँ थोड़ा सा इतना, तो ये वाला भी 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। फिर पता है क्या बोला, जब पहले कार यहाँ पे था और 6 सेकंड जब ये कार चला है ना, मान लेते 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया होगा, चलो तो कार 6 सेकंड चला यहाँ तक पहुँचा, तो बोला है कि उसके बाद जो है इसका अवनमन कोण कितना बना है 60 डिग्री का। कितना बना है 60 डिग्री। तो फिर आपका ये अवनमन कोण कितना बना दिया है 60 डिग्री का। कितना बनाया है 60 डिग्री। तो ये वाला जब 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 ही होगा। चलो इसको पूरा मिला दो, ये रोडी तो है, ये वाला 60, ये मैं लिखा यहाँ पे हूँ, ये वाला 60, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 डिग्री। अच्छा चलिए पहले मैं नाम लगा देता हूँ, A B C और ये D। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई ये तो 6 सेकंड में इतना है, तो यहाँ के बाद इस कार को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कुछ। पता है इस क्वेश्चन में एक बड़ा ही मज़ेदार बात पता है क्या दे दिया है, इसमें ये लिखा है एक समान चाल। ये जो लिखा है ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है ना एक समान चाल, ये जो लिखा हुआ है एक समान चाल, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग
मान लेते हैं मीनार, मान लेते हैं, माना क्या ये भी क्या है, ये भी एक मीनार है। ठीक, और हम लोग मान लेते हैं कि समय मान लेते हैं t, माना तथा कार को पहुंचने में या कार द्वारा लिया गया समय मैं मान लेता हूं कितना, t सेकंड है। क्या मान लिया, t सेकंड। मैंने क्या माना कि t सेकंड में ये वाला यहाँ जब कार है यह पहुंच जाएगा। ठीक, और फिर मैंने क्या माना कि तथा एवं इसका जो समान चाल है इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ए बी को तो मैंने मान लिया कि चलो मीनार है, उसके बाद तथा कार द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक कितना t सेकंड है, और एवं एक समान चाल, ये एवं लिखा हुआ है, एवं एक समान चाल, एवं समान चाल मैंने कितना मान लिया, x। यानी कि यदि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ भी जा रहा है तो उतने ही स्पीड से जा रहा है जितना कि यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 50 के स्पीड से जा रहा है तो यहाँ से भी कितना चलेगा, 50 के स्पीड से चलेगा। तो अब एक बात बताओ आप, यदि मैं ये DC दूरी निकाल लूँ कि भाई ये कितना दूर है, ये मैं DC यदि दूरी निकाल लूँ तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो अब एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, DC की दूरी निकाल रहा हूँ, ये वाला DC दूरी। तो DC दूरी कितना आ जाएगा, DC की दूरी आपके पास कितनी आ जाएगी, ये DC लिखा हुआ है। DC का दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। चाल तो DC के लिए भी x ही रहने वाला है, और समय इसके लिए 6 सेकंड बोला है। समय इसमें कितना लग गया, 6 सेकंड। क्यों 6 सेकंड, आपको देख लो ये लिख दिया 6 सेकंड। कार पहले 30 डिग्री पे था तो इतना से और 60 डिग्री तक पहुंचने में इसको कितना लगा है, 6 सेकंड। तो DC की दूरी क्या आ गई, DC की दूरी आपके पास आ गई कितना, 6x। चलो अब क्या मैं BC की दूरी निकालूं, ये वाला BC की दूरी, हाँ सर BC की भी दूरी निकाल लो। तो आप बताओ BC की दूरी कितना हो जाएगा, BC दूरी कितना हो जाएगा, BC दूरी क्या होगा, जल्दी से बताओ। समय t है, चाल कितना x, तो x गुना t। कोई दिक्कत, सर एक बार फिर से बता दो। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल x है, समय क्या है t, क्योंकि उसके लिए तो हमको समय पता ही नहीं है। हाँ सर चलो ठीक ठाक। अब चलिए आगे हम लोग और कर लेते हैं इधर। अब क्या करना है, अब तो बारी बारी से समकोण त्रिभुज में आते जाइए। पहले चलो मैं इस छोटू वाले जिसमें मर्जी करे आ जाओ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आप खुद बता दो, tan 60 ले लूँ, हाँ सर ले लो। tan 60 डिग्री बराबर ये आपका लंब AB, तो लंब AB बटा आधार क्या है BC। तो tan 60 √3, और AB का मान तो पता है ही नहीं तो ये AB ही रहेगा। और BC का मान क्या है, कुछ पता आपको, हाँ सर BC की तो दूरी पता है, BC हमारे पास है x गुना t। DC आपके पास कितना है, 6x है, और ये वाला कितना है, x गुना t। चलो तो ये x गुना t यानी कि xt। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कर लो। ये चलो यहाँ पे 1 दे दूँ तो AB बराबर क्या आ जाएगा, देखो AB बराबर, बढ़िया से देखना, इस सबको गुना कर लो तो √3x गुना t। इसको चलो मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पूरा बड़े वाले त्रिभुज में चल लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है। जो समकोण त्रिभुज ABD, पूरा बड़ा वाला में ABD, हमको टाइम ही तो निकालना है, t निकालना है। यहाँ पे क्या ले लोगे, tan 30 डिग्री ले लीजिए ना सर जी। तो tan 30 यानी ये वाला थीटा, तो लंब ये और आधार पूरा का पूरा ये। आज यही तो करते आया हूँ। तो लंब AB और आधार कितना आपका है, DC BD, देख लो ना D और B, तो DB। अच्छा, तो tan 30 1/√3 बराबर AB का मान आप रख सकते हो √3x गुना t, और बटा BD को क्या आप लिख सकते हो, DC प्लस
BC सर एक बार बताइए ना, ये कहाँ से ले आए? AB का मान मैंने यहाँ से उठा के रख दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने समीकरण 1 का यूज किया है। अब आप कोना कोनी गुना कर लो तो ये क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3xt इज इक्वल टू DC का मान कितना दे दिया है 6x, तो 6x, चलो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा DC प्लस BC, क्योंकि इस पूरे को 1 से गुना करोगे तो यही रहेगा ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो 3xt इक्वल टू DC का मान 6x, हाँ सर रख दो 6x प्लस BC का मान x गुना t, देख लो ना ये BC का मान क्या x गुना t। अब इसको आप इधर ले आओ, एक ही जात जैसा है, तो 3xt माइनस 1xt इधर आएगा तो xt इज इक्वल टू 6x, तो 3xt में 1xt घटाओगे तो 2xt बराबर 6x। देखो तो t बराबर क्या आ जाएगा 6x बटा 2x, तो इसको आप काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा। देखो ना 2 तिया के तो 6 हो गया, x से x कट गया, तो हमारे पास t कितना आ गया, t हमारा आ गया 3 सेकेंड। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि अतः क्या पूछा है, कार द्वारा लिया गया समय, अतः कार द्वारा लिया गया समय पहुंचने में, यहां पहुंचने में कितना 3 सेकेंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मीनार के आधार से 16वां नंबर क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, यहाँ पे 4 और 9 है, वहाँ पे A और B था। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ फिर से करा देता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका मीनार है, ठीक, और ये एक सरल रेखा ये है पूरा का पूरा, तो एक A बिंदु मान लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये A मीटर की दूरी पे है, ठीक, और ये पूरा जो है ये B मीटर की दूरी, लेकिन यहाँ पे A और B तो है नहीं, A के जगह में क्या है आपका, चलो 4, तो 4 मीटर, और ये क्या है आपका 9 मीटर। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, ठीक ना। अब उसको देखिएगा तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखो एक कोण दिया है थीटा उटा तो कुछ दिया नहीं सर, मैं मान लेता हूँ यदि आप इसको थीटा मानते हो तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि बोल रखा है कि एक कोण क्या है एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। बस नाम दे दो आप A, B, C और D। तो चलिए ये तो आपका 90 डिग्री है, तो लिख लो यहाँ पे, माना AB एक मीनार है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना AB एक क्या है मीनार है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें आ जाता हूँ, इस छोटू वाला में, फिर ये पूरा बड़ा वाला में। ये सब मैं आपको पहले से ही बता रखा हूँ कि जितना त्रिभुज बने और जहाँ जहाँ कोण बनाए सब में चल दो, आंसर आना ही आना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका AB हो जाएगा, आधार क्या BC, तो AB बटा BC, और ये tan थीटा बराबर AB का मान तो कुछ है ही नहीं, AB रहने दो, और ये क्या है BC 4 मीटर, तो 4 रहने दो। चलो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आगे हम लोग बड़े वाले में आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर, तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या लोगे, चलो अभी तो मैं tan थीटा ही ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं थीटा की जगह क्या रख दूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब आपका पूरा का पूरा AB हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा BD, पूरा का पूरा BD आधार हो जाएगा। तो थीटा की जगह में क्या रखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा दे ही रखा है 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर AB का मान तो कुछ है ही नहीं, AB रहने दो, और BD के जगह में पूरा का पूरा क्या दे दिया है 9 दे दिया है।
सरल रेखा का मतलब ये सीधा, मतलब एक ही अति पे बना हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बताओ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। फॉर्मूला पढ़े? हाँ सर पढ़ा हूँ। cot थीटा इक्वल टू AB/9। एकदम बिल्कुल जो मैं आपको क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम है, इसीलिए मैं पहले यहाँ पे A लिखा था और ये B, ताकि आपको पीछे वाला याद हो सके बढ़िया से। ये हमारा समीकरण 2 है। वहाँ पे भी मैंने क्या किया था, tan थीटा और cot थीटा को गुणा किया था। क्यों गुणा किया था मैंने? क्योंकि आपको tan थीटा और cot थीटा चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें दिया है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूव करना है, तो tan थीटा और cot थीटा तो है ही नहीं। तो क्या करोगे, दोनों को गुणा कर दो। समीकरण 1 गुणा 2, ये कटकुट मत समझना, गुणा मैं कर रहा हूँ, गुणा 2 करने पर 1 को 2 से गुणा। सर गुणा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा और cot थीटा को जब मैं गुणा करूँगा, tan थीटा गुणा cot थीटा कितना होता है? 1। और ये tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा होता है। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, तो इधर देखो ये tan थीटा और ये हमारा इधर cot थीटा और इधर AB/4, तो AB/4 इंटू AB क्या 9, यानी LHS वाले को मैंने LHS की तरफ गुना कर दिया। ये देखो tan थीटा इधर, cot थीटा इधर गुना, RHS वाला इधर है, इसको मैंने उधर गुना करा RHS की तरफ। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है फॉर्मूला से। AB गुना AB का स्क्वायर, 9 चौके 36, कोना कोनी गुना कर लो, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा दो। तो AB का स्क्वायर बराबर 36 गुना 1 36, तो AB बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √36। तो AB बराबर प्लस माइनस 6 आएगा। लेकिन मैं माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि आप कभी भी ऊंचाई निगेटिव नहीं पढ़े हो, दूरी ये सब पढ़े हो निगेटिव, कि ये माइनस में होता है, नहीं होता है। तो ये चलो माइनस में हटा देता हूँ। और AB ही तो मीनार आप माने थे, देख लो। तो लिखते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 6 मीटर। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ। आपको मैंने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया, मतलब इसमें जो यूज आना था वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरा का पूरा मैंने एक चैप्टर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस ये सब मैंने ख़त्म कर दिया। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि आप आगे बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे मेंसुरेशन के साथ, यानी कि क्षेत्रमिति के साथ। और सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग आगे और करेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।